जिन जिन लोगों ने वायर एंड केबल में इन्वेस्ट किया था, यानी वायर एंड केबल की कंपनी में इन्वेस्ट किया था, सब वो फंस गए बुरे तरीके से, यानी अगर कहें तो उनका बकरा बन गया। शेयर बाजार में लोग आते हैं इस उम्मीद में कि वो अपनी मेहनत की कमाई शेयर मार्केट में डालेंगे, और क्योंकि एफडी के अंदर उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है, इस वजह से शेयर मार्केट में एफडी से कुछ बेटर रिटर्न मिल सके, इस वजह से वो कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। जब शेयर हाई पे जाता है तो हर कोई शेयर शेयर चिल्लाता है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, जहाँ पे आप देखेंगे, यूट्यूब के चैनल देख लीजिए, या फिर कहीं पे भी आप सोशल मीडिया देख लीजिए, हर कोई शेयर की बात करता है। लेकिन जब शेयर मार्केट नीचे जाता है तो कोई इसके बारे में बात नहीं करता। लेकिन उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि शेयर मार्केट आखिर जो नीचे जा रहा है, क्या कारण है, किस वजह से। कोई भी कंपनी होती है कि वो अचानक रात को कुछ भी न्यूज़ आती है और वो सब 10% 20% टूट जाती है और पब्लिक अटक जाती है। और कभी भी जब न्यूज़ आती है तो वो न्यूज़ कब आती है? वो न्यूज़ आती है रात को, या फिर न्यूज़ आती है छुट्टी के दिन, या फिर न्यूज़ आती है वो किसी पब्लिक हॉलीडे पे, सैटरडे संडे को न्यूज़ आती है। रिजल्ट भी कंपनियों के आते हैं तो सैटरडे संडे को रिजल्ट आते हैं काफ़ी कंपनियों के, जिनके मंडे को या फिर जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन रिजल्ट आते हैं, और जिस दिन मार्केट खुलता है उस दिन वो कंपनी के शेयर धड़ाम या फिर गैप अप हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? पॉलीकैब आज गिर गया, 18% गिर गया, 19%। KEI 21% गिर गया। RR केबल है वो गिर गया 19%। फिनोलेक्स 6.5% गिर गया। जब बढ़ रहा था तो कोई नहीं बोल रहा था, तो गिर गया। कोई किसी ने ये नहीं बताया था कि आखिर वो गिर सकता है, कि कोई भी कंपटीशन आएगा तो गिर सकता है। कोई ऐसा बिजनेस तो है नहीं कि जिसके अंदर एंट्री बैरियर लगा हुआ है या फिर कोई कंपटीशन नहीं आ सकता। एंट्री बैरियर तो लगा नहीं हुआ है, कंपटीशन तो आ ही सकता है। और कंपटीशन आया, और कंपटीशन आने के बाद गिर गया। प्रमोटर लगातार, ये 2 3 4 कंपनियों में प्रमोटर लगातार माल बेच रहे थे। लगभग हर साल RR केबल वाले माल बेच रहे थे, हर साल पॉलीकैब वाले माल बेच रहे थे। इसी तरह जितनी भी कंपनियां, मिड कैप की खासतौर पे कंपनियां, लगातार उनके प्रमोटर माल बेच रहे हैं। लेकिन पब्लिक को ये बात समझ में नहीं आती है। पब्लिक डायरेक्ट भी इन्वेस्ट करके फंस रही है और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट करके फंस रही है। जो FIIs हैं, FIIs आज माल बेच करके जा रहे हैं। आज FIIs के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिटेल पब्लिक से ज़्यादा होती है। FIIs के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी रिटेल पब्लिक से ज़्यादा होते हैं। उनके पास फंड का जो पावर होता है वो भी रिटेल से ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बाद भी FIIs क्यों बेच रहे हैं? कुछ ना कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से FIIs बेच रहे हैं ना। इंडियन मार्केट में जिस तरीके से रात को न्यूज़ आती है और सुबह मार्केट गिरते हैं, तो क्या ये इंडियन मार्केट की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा है? मुझे तो नहीं लगता कि इंडियन मार्केट की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा है। आज रिटेल पब्लिक, अगर हेल्दी मार्केट अगर क्रिएट होगा तभी रिटेल पब्लिक उसके अंदर आएगी और वो मार्केट लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन अगर किसी मार्केट की क्रेडिबिलिटी ऐसी रहेगी, आज अल्ट्राटेक वालों ने बोला कि वो वायर एंड केबल बिजनेस के अंदर आएंगे, 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो भी 2 साल के बाद उनका पहला प्लांट लगेगा और 2026-27 में वो मार्केट में आएंगे। लेकिन जो कंपनियां हैं उनका मार्केट कैप 25,000 करोड़ रुपए साफ हो गया। यानी 1800 करोड़ रुपए और लेके आएंगे और उसके सामने 25,000 करोड़ का मार्केट कैप अभी से साफ हो गया। पैसे का नुकसान किसका हो रहा है? पैसे का नुकसान हो रहा है पब्लिक का हो रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो ये सब शेयर इतने महंगे होते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। रिजल्ट अच्छा आता है, लोग बोलते हैं, लेकिन कभी इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया में या फिर इंडियन जो यूट्यूब है या फिर दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनमें किसी भी कंपनी के मल्टीपल के बारे में बात नहीं की जाती, उनके फंडामेंटल्स के बारे में बात नहीं की जाती है। और लोग सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि इसीलिए बात नहीं की जाती है क्योंकि पब्लिक को सिर्फ एकदम रोलर कोस्टर राइड पे चलना है। उनको ये नहीं सुनना है कि किसी कंपनी का मल्टीपल क्या है, उस कंपनी की PE क्या है, उस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसकी ग्रोथ क्या है, 5 साल में वो कितना लो पे गया था, कितना हाई पे गया था। कम से कम आप ये तो देख लीजिए किसी कंपनी में। अगर आप लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम ये देखने की कोशिश तो करो कि वो कंपनी का जो शेयर है पिछले 5 साल में उसका लो क्या था, उसका हाई क्या था, और उसका लो था और लो से अगर हाई बढ़ गई है तो क्या उसके प्रॉफिट में उतनी ग्रोथ आई है जितना वो शेयर बढ़ा है? लेकिन बस कोई बोल दिया, आप लोगों ने ले लिया। सब लोग शेयर बाजार में सोचते हैं कि शेयर बाजार से वो अपना कैरियर बना लेंगे। 2004 से लेकर के 2008 तक शेयर बाजार बहुत तेजी के साथ चला था। पान वाला, चाय वाला, जितने भी रिक्शे वाला या जो भी जो लो इनकम के ग्रुप होते थे, जो लो इनकम के लोग होते थे, वो भी शेयर बाजार में पैसा डालने की कोशिश करते थे। जो हाई इनकम के लोग थे वो तो डाल ही रहे थे, जो मिडिल क्लास थे वो तो डाल ही रहे थे। आज आप जाके देखिए, आप अपने शहर में, जिस शहर में आप रहते हैं, आप जिस जगह पे रहते हैं, अपने मोहल्ले में रहते हैं, अपने जान पहचान वालों को देखिए, कोई 2004 से लेकर 8 तक जो शेयर बाजार में ट्रेड करता था, आज क्या वो सर्वाइव करके करोड़पति बना है क्या शेयर मार्केट से? कितने शेयर है जिनका आज तक 2008 के बाद भाव नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि 2004 से लेकर 2008 तक भी ये यूफोरिया चल रहा था। हर्षद मेहता का जब टाइम चल रहा था 98 99 2000 में, तब भी, जब 1990 का टाइम चल रहा था तब भी यही चल रहा था, जब 2000 का टाइम आया था तब भी यही आया था। हर तेजी में पब्लिक आती है और पब्लिक बिना सोचे समझे किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करती है। आप लोगों में से जो ज्यादातर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको किसी शेयर का EPS क्या होता है और PE क्या होता है इतना तक नहीं पता। तो कैसे शेयर बाजार में आप लोग सर्वाइव कर पाएंगे? एक 10,000 की नौकरी पाने के लिए आपको 17 साल पढ़ाई करनी पड़ती है,
और शेयर मार्केट में लाख 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप लोग सोचते हैं कि आप लोग 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना पैसा कर लेंगे। ये नहीं कर सकते। फैक्ट यही है कि ये पॉसिबल नहीं है। ईजी मनी आती नहीं है, ईजी मनी सिर्फ जाती है। ये पैसे का स्वभाव होता है कि पैसा कभी आसानी से आता नहीं है, पैसा सिर्फ आसानी से जाता है। और अगर आप लोग मार्केट को नहीं समझेंगे तो फिर वो वही होगा। किसी भी कंपनी का, किसी भी मार्केट का एक वैल्यूएशन होता है, एक फेयर वैल्यू होता है। तो किसी भी कंपनी की फेयर वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है, मार्केट का वैल्यूएशन समझना ज़रूरी है। एक कंपनी जो होती है वो एक बिजनेस होता है, और बिजनेस को अगर बिजनेस की तरह आप समझ करके उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो ही आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं समझेंगे और सट्टा मार्केट की तरह समझेंगे तो निश्चित रूप से आपका पैसा जाना ही है, क्योंकि सट्टे में सिर्फ खिलाने वाला जीतता है, खेलने वाला कभी नहीं जीतता। और ये दुनिया का नियम है। दुनिया में कहीं पर भी सट्टा और लॉन्ग टर्म में वही जीतेगा जो खिलाता है, लॉन्ग टर्म में वो कभी नहीं जीत सकता जो खेल रहा है। आज कोई कंपनी होती है, अगर किसी बैंक के पास जाती है तो वो उसको कितना लोन देता है? वो उसके 5 साल के प्रॉफिट से ज़्यादा लोन नहीं देता, उसके सामने भी कोलेटरल लगता है। आप लोग किसी कंपनी को, या कोई भी रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर कोई भी इन्वेस्टर हो, वो किसी कंपनी को भी डाल देगा, वो पैसा डालेगा, वो सोचेगा किसी कंपनी में जो आज प्रॉफिट कर रही है उसके 20 साल 30 साल 40 साल में आज के हिसाब से जितना प्रॉफिट कर रही है उसका उतना पैसा इन्वेस्ट कर देगा। वो फॉरवर्ड पी की बात करेंगे, ट्रेलिंग पी की बात करेंगे। अरे कंपनी के प्रमोटर को नहीं पता होता कि 2 साल बाद क्या होने वाला है। जब कोविड आया था तो कोविड आने के 3 महीना पहले किसी को पता था कि कोविड में क्या होगा? 3 महीना पहले चाइना में आ गया था कोविड दिसंबर में, लेकिन किसी को पता था कि मार्च में कोविड की वजह से अपना मार्केट इतना गिर जाएगा? किसी को नहीं पता था। तो शेयर बाजार में किसी को नहीं पता होता कि अगले साल क्या होने वाला है, अगले महीने क्या होने वाला है, अगले दिन क्या होने वाला है। किसी को पता था कि 4 दिन पहले की पॉलीकैब और जितने भी वायर एंड केबल की कंपनियां वो इतनी गिर जाएंगी? किसी को पता था? देखिए, जब आप पैसा डालते हैं तो पैसा डलवाने वाले बहुत लोग होते हैं, राय देने वाले बहुत लोग होते हैं, और सब आपको बोलेंगे कि सब अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर लॉस होगा ना तो वो आपके हार्ड अर्न मनी है, और वो आपका पैसा जो लॉस होगा ना उसको आप ही को सहना पड़ेगा। मेरा पहला इन्वेस्टमेंट डीएलएफ में था, जो मैंने किया था 2007 में, और उसका 900 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था और 1200 रुपये का भाव मैंने देखा था। उसके बाद आज तक इतने साल हो गए, डीएलएफ में 1200 रुपये का वापस भाव नहीं दिखा 17 साल में। अब सोचो, 400 रुपये वाला सुजलॉन गिर करके 2 रुपये आ गया था। तो शेयर बाजार में यही होता है। और आप लोगों को तो क्या रोलर कोस्टर राइड करनी है, इजी पैसा कमाना है। इजी पैसा कभी कोई नहीं कमा सकता, ना दुनिया में कोई कमा पाया है ना आप लोग कमा पाएंगे, ये फैक्ट है। शेयर बाजार एक बिजनेस की तरह करेंगे तो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेंगे। अगर बिजनेस की तरह नहीं करेंगे, सट्टा समझ के खेलेंगे, तो फिर शेयर बाजार में पैसा लॉस करना कन्फर्म है, चाहे कोई भी हो। ये एक बेसिक नियम है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है किसी भी मार्केट में। जब शेयर बाजार मिड कैप ऊपर जाता है, 100 रुपये वाला शेयर 1000 हो जाता है, तो कोई नहीं पूछता कि 100 वाला 1000 क्यों हो रहा है। लेकिन 1000 से गिर के वापस 700 आ जाता है तो सब कोई पूछता है कि अरे 700 क्यों आ गया, 1000 क्यों हुआ था? ये भी तो सोचिए, 100 वाला 1000 क्यों हुआ था? उसके प्रॉफिट में क्या चेंज हुआ था? उसके फंडामेंटल में क्या चेंज हुआ था? नहीं पता ना, वो किसी को नहीं पता रहता है। आप पॉलीकैब का जो पी है, अपना बुक वैल्यू 10 के बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था, KEI अपना 10 के बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करता, RR केबल 5 की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता। बुक वैल्यू से 5 गुना, यानी बुक वैल्यू मतलब नेटवर्थ कंपनी की, अपनी नेटवर्थ के 10-10 गुना पे ट्रेड कर रहे थे सब कंपनियां। और 50-60 70 की पी पे ट्रेड कर रहे थे। फिनोलेक्स कम गिरा, 6.5% गिरा, क्योंकि फिनोलेक्स का जो मल्टीपल था वो कम था, 25-26 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था, इस वजह से उतना नहीं गिरा। मल्टीपल का मतलब होता है पी का मतलब होता है कि अर्निंग जो होती है, अर्निंग किसी कंपनी के प्राइस को अगर उसकी अर्निंग से डिवाइड करते हैं, यानी एक साल में वो कंपनी कितना पैसा कमा रही है एक शेयर के पीछे, उसकी जब उसको हम लोग डिवाइड करते हैं किसी कंपनी के मार्केट प्राइस से, तो उसको कहते हैं PE, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो कभी भी इन्वेस्ट कीजिए तो बेसिक चीज़ किसी कंपनी की अर्निंग देख लीजिए, किसी का PE देख लीजिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आप सीखेंगे तब आएंगे। लेकिन 99% जो लोग होते हैं वो सीखना नहीं चाहते, ना सीखते हैं, उनको बस शेयर बाजार में फटका बनना होता है। लेकिन कभी भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट कीजिए तो बस एक चीज़ याद रखिए, जो मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ, कि अगर आप कहीं जॉब भी करने जा रहे हैं ना, तो आपको कम से कम ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तब आपको 10-12 हज़ार की नौकरी मिलेगी। और ग्रेजुएट करने में 17 साल लग जाता है। तो 17 साल की पढ़ाई करने के बाद आपको 12,000 की नौकरी मिल रही है, तो क्या शेयर बाजार में आराम से आकर के 2-4-5 लाख रुपये वैसे कमा सकते हैं क्या? नहीं कमा सकते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अमित है। थैंक यू।